वेलकम टू रियो लियो एजुकेशन एग्ज़ाम। आज है 6 नवंबर और जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं आज उतने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, EESL के नए CEO कौन बने हैं? विशाल कपूर। क्वेश्चन नंबर 2, ICC T20 वर्ल्ड कप के हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 3, अक्टूबर महीने में बेरोजगारी बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? 7.8%। हाल में ही गंगा महोत्सव कब मनाया गया है? 4 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 6, हाल में ही मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक किसने घोषित किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्वेश्चन नंबर 7, 141 कोयला खदान खानों की नीलामी किसने शुरू की है? वित्त मंत्री सीतारमण ने। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? केरल। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बैठक की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। हाल में ही जम्बे ताशी का निधन हो गया, वो कौन थे? विधायक। हाल में ही एजुथाचन पुरस्कार 2022 किसे मिला है? प्रसिद्ध मलयालम लेखक सेतु। आज का इतिहास संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। 1763 में ब्रिटिश फौज ने मीर कासिम को हराकर पटना पर कब्जा किया था। 1813 में मैक्सिको ने स्पेन से स्वतंत्रता हासिल की थी। स्पेन ने डोमिनिकन गणराज्य को स्वतंत्र किया। 1844 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति चुने गए। 1860 में अमेरिका ने पनामा की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान की। 1913 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीय खनन मजदूरों की रैली का नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया। 1943 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सौंपे। 1949 में गृहयुद्ध समाप्त हुआ। 1962 में राष्ट्रीय रक्षा परिषद की स्थापना हुई। नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। 1994 में अफगानिस्तान के बुरहानुद्दीन रब्बानी गुट द्वारा संयुक्त राष्ट्र अफगान शांति स्वीकृत हुई। 1998 में सियाचिन में युद्ध विराम का भारत का प्रस्ताव पाकिस्तान को नामंजूर। 2000 में ज्योति बासु ने लगातार 23 वर्षों तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहने के बाद पद छोड़ा। 2004 में रूस ने क्योटो करार की पुष्टि की। 2008 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रधान ब्याज दर GLR और जमा दरों की कटौती की घोषणा की थी। महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और वैज्ञानिक प्रो CNR राव को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी 2013 में। 6 नवंबर को जन्मे व्यक्ति भावना पटेल भारत की पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। 1986 में जन्मी थी। जितेंद्र सिंह भाजपा जनता पार्टी की राजनीतिक 1956 में। 1949 में विजय कुमार कार्डिक भारतीय वायुसेना में पायलट थे। यशवंत सिन्हा पूर्व सिविल सेवा अधिकारी और राजनेता रहे हैं। 1937 में 6 नवंबर को हुए निधन। 2010 में सिद्धार्थ शंकर राय पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। 1950 में संजीव कुमार हिंदी फिल्म अभिनेता। 1951 में HK कन्या और स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। 7 नवंबर 2022। हाल में विश्व सुनामी दिवस कब मनाया गया है? 5 नवंबर को। हाल में ही फ्रांसीसी सरकार ने सिविलियर पुरस्कार किसे सम्मानित किया? अरोड़ा साईराम को। मंगोलिया में ग्रीनफील्ड तेल रिफाइनरी परियोजना का ठेका किसे मिला है? मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को। हाल में किस देश ने सबसे लंबी ट्रेन चलाने का रिकॉर्ड बनाया है? स्विट्जरलैंड ने। नेवाबूप ने बैंक इंश्योरेंस के लिए किस बैंक के साथ भागीदारी की है? IDFC फर्स्ट बैंक।
केंद्र ने उच्च शिक्षण संस्थानों की किस समिति की स्थापना की है? राधाकृष्णन ने। हाल में ही फिक्की के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? सूर्यकांत पांडा। सबसे सस्ते विनिर्माण लागत वाले देशों की सूची में पहला स्थान किसका है? भारत का। मुख्यमंत्री हाल में ही किस राज्य सरकार ने ई-वार पोर्टल लॉन्च किया? हरियाणा सरकार ने। इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। 1862 में मुगल सल्तनत के अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय के रंगून में मौत। 1876 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगाल के कांतलपाड़ा नामक गांव में वंदे मातरम गीत की रचना की थी। 1917 में रूस में सफल बोल्शेविक क्रांति। 1951 में जॉर्डन में संविधान पारित किया गया। 1968 में तत्कालीन सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मार्स ग्लोबल सर्वेयर और का प्रक्षेपण किया। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने और पाकिस्तान पर लगे प्रतिबंध में ढील देने की घोषणा की। 1998 में दुनिया का सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन धरती पर सुरक्षित लौटा। 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति पद हेतु मतदान संपन्न। अमेरिकी सीनेट के लिए चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत मिला। आयरलैंड के रिचर्ड डोनोवाल 12वीं हिमालय रन एंड ट्रैक स्पर्धा में पुरुष वर्ग में चैंपियन बने। ईरान ने अमेरिकी उत्पाद के विज्ञान पर प्रतिबंध लगाया। 2003 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने गर्भपात रोग संबंधी विधेयक पर हस्ताक्षर किया। राष्ट्रपति चंद्रिका कुमार तुंगा श्रीलंका में आपातकालीन घोषणा वापस ले ली थी। पाकिस्तान अमेरिका F-16 विमान टालने पर सहमति। फ्रांस ने हिंसा करने वाले के खिलाफ फतवा जारी किया 2005 में। भारत और आसियान विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास के लिए फंड बनने पर सहमत हुए। 2006 में बिहार के जनता दल यूनाइटेड ने के लोकसभा सदस्य ने अपने पद से इस्तीफा दिया। कश्मीर के प्रसिद्ध कवि रहमान राही को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। 2012 में ग्वाटेमाला में भूकंप 52 की मौत। 7 जन्म व्यक्ति। 1832 पंडित विश्वम्भरनाथ प्रसिद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता। बिपिन चंद्र पाल स्वतंत्रता सेनानी। 1858 में शिक्षक पत्र और लेखक। 1888 में चंद्रशेखर वेंकट रमन वैज्ञानिक। 1900 में NG रंगा प्रमुख कृषक नेता तथा सांसद। 1936 में चंद्रकांत देवता ताले प्रसिद्ध भारतीय कवि एवं साहित्यकार। कमल हसन 1954 में दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार भारतीय अभिनेता। 1996 में एल्ड हॉसफॉल भारत के लंबी कूद खिलाड़ी बने। 7 नवंबर को हुए निधन। 1862 में बहादुर शाह जफर मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे। 1923 में अश्विनी कुमार दत्त भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता और देशभक्त। 1978 में जीवराज मेहता भारत के प्रमुख चिकित्सक और देश सेवक। 1972 में R शंकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक तथा केरल के पूर्व मुख्यमंत्री थे। 1998 में जितेंद्र अभिषेकी भारतीय शास्त्रीय संगीत के विद्वान। 2000 में श्री सुब्रमण्यम भारत में हरित क्रांति के जनक। तारा चेरियन पद्म भूषण सम्मानित भारत सरकार की समाज सेविका। 2015 में भारतीय निर्देशक और कवि बप्पादित्य बंदोपाध्याय। 7 नवंबर को महत्वपूर्ण उत्सव अंतर्राष्ट्रीय क्रॉस दिवस, सप्ताह शिशु सुरक्षा दिवस, महान अक्टूबर क्रांति दिवस और कैंसर जागरूकता दिवस। इसको ECL के नए CEO कौन बने? विशाल कपूर। ICC T20 वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? विराट कोहली। अक्टूबर महीने में बेरोजगारी बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई? 7.8%। हाल में ही गंगा महोत्सव कब? 4 नवंबर को मनाया गया है। हाल में ही मानगढ़ धाम का राष्ट्रीय स्मारक किसने घोषित किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 141 कोयला खदानों की नीलामी किसने शुरू की? वित्त मंत्री सीतारमण ने। ट्रैक एशिया 2022 की मेजबानी कौन करेगा? केरल। राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषक मिशन बैठक की अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र सिंह तोमर ने। हाल में ही जमवेद ताशी का निधन हो गया। वो थे विधायक। नियो बैंक किसने खोला है? फिनटेक कंपनी ने। 2022 AP7 नामक का एस्टेरॉयड की चौड़ाई कितनी थी? 1.5 किलोमीटर। ऑपरेशन विजिलेंट स्टॉर्म वर्तमान में कहाँ चल रहा है? दक्षिण कोरिया में। हाल में ही राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 7 नवंबर को। हाल में ही युद्ध और
सशस्त्र संघर्ष। पर्यावरण के शोषण रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 6 नवंबर को। हाल में ही भारत के पहले मतदाता मास्टर श्याम शरण नेगी का निधन हो गया। वो कितने वर्ष के थे? 106 वर्ष के। हाल में रिलायंस के स्वतंत्र निर्देशक किसको नियुक्त किया गया है? KB कामत। एशियाई स्क्वैश वेस्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? भारतीय पुरुष स्क्वैश टीम ने। इतिहास से संबंधित 8 नंबर की महत्वपूर्ण घटना है। 1945 में हांगकांग में नौका दुर्घटना में 1,550 लोगों की मौत हुई। 1956 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने तत्कालीन सोवियत संघ ने यूरोपीय देश हंगरी से हटने की अपील की थी। 1957 में ब्रिटेन ने क्रिसमस द्वीप समूह के समीप परमाणु परीक्षण किया। 1967 में अमेरिका ने नेवादा में परमाणु परीक्षण किया। 1988 में चीन में विनाशकारी भूकंप से 900 लोगों की मौत हुई। 1992 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में नस्लवाद के खिलाफ प्रदर्शन में 3 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। 1998 में बांग्लादेश में देश के प्रथम प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान की हत्या में 15 लोगों को मृत्युदंड मिला। 1999 में राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 331 रन की साझेदारी कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। 2000 में बिल क्लिंटन की पत्नी हिलेरी क्लिंटन ने न्यूयॉर्क सीट पर दर्ज करा इतिहास रचा। 2001 में अफगानिस्तान पर पुनः जबरदस्त बमबारी हुई। 2002 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सम्मेलन की 2 दिवसीय बैठक मनीला में प्रारंभ। 2004 में हेग में सामाजिक भागीदारी बढ़ाने पर यूरोपीय और यूरोपीय संघ सहमत। 2005 में फलस्तीनी संगठनों की आतंकवादी कार्रवाई और इसराइल की दमन की आलोचना की। 2008 में भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान-1 की कक्षा में पहुंचा। 2013 में फिलीपींस के हैनान प्रांत में विनाशकारी चक्रवात तूफान से 6000 लोगों की मौत हुई। 2016 में भारत सरकार ने बड़े नोटों को विमुद्रीकरण किया। 500 और 1000 नोटों को अवैध घोषित 2016 में 8 नवंबर के दिन ही घोषित किया गया। सोमालिया के मोगादिशु में कार बम धमाके में 11 लोगों की मौत हुई। 8 नवंबर को जन्मे व्यक्ति। 2001 में अवनी लखेरा भारत की पैरा निशानेबाज। 1938 में अरविंद त्रिवेदी भारत सिनेमा के छोटे पर्दे कलाकार। 1937 में भूपेंद्र नाथ कृपाल। 31 में पूर्व मुख्य न्यायाधीश। 1929 में वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री पूर्व। 1920 में सितारा देवी भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना। 1919 में पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे लोकप्रिय मराठी लेखक, नाटककार, हास्यकार, नेता, कथाकार व पटकथाकार, फिल्म निर्देशक, संगीतकार व गायक थे। 1917 में कमल रणदेव प्रसिद्ध भारतीय महिला चिकित्सक थीं। 8 नवंबर को निधन संचमान लिम्बू सिक्किम के भूतपूर्व चौथे मुख्यमंत्री। 2020 में जॉन एलिया प्रसिद्ध भारतीय शायर थे। 2002 में वेमरेड्डी नरसिम्हा रेड्डी दक्षिण भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध निर्देशक। 1959 में लोचन प्रसाद पांडे प्रसिद्ध साहित्यकार जिन्होंने हिंदी में उड़िया दोनों भाषाओं में काव्य रचना भी की। 1670 में जहांगीर भारतीय का इतिहास मुगल शासक। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष बने किशोर कुमार बसाक। CV रमन की 134वीं जयंती कब मनाई गई है? 7 नवंबर को। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन कहाँ हुआ? मेघालय। इस साल उत्तराखंड गौरव सम्मान के लिए कितने लोगों को चुना गया? 5 लोगों को। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन बनेंगे? गयाना के राष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? मोहम्मद तैयब इकराम। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पर लगाई? उज्जैन में। हाल में ही सेना कमांडर का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? दिल्ली में, नई दिल्ली। वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट कहाँ पर आयोजित किया गया? लंदन में। आज का इतिहास। नॉर्मल घटना है। 1280 में मुगल शासक रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या। 1580 में स्पेन की सेना ने आयरलैंड पर हमला किया। 1729 में ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन ने सेवाइल की संधि पर हस्ताक्षर कर 2 वर्षों से चल रहे आंग्ल स्पेन युद्ध को समाप्त किया। 1794 में रूसी सेनाओं ने पोलैंड की राजधानी वार्सा
पर कब्जा किया। अमेरिका को पर्ल हार्बर हवाई के अधिकार मिले। 1917 में वॉल्स रूस की अस्थायी सरकार में जोसेफ स्टेलिन का प्रवेश। 1918 में जर्मनी में वॉल्शेविक रूस के बीच ब्रेस्ट लिटोव्स्क की संधि। यरूशलेम पर ब्रिटेन का अधिकार। एकेटरिनबर्ग में जारी नायोन के बच्चों को फांसी। जर्मन क्रांति सम्राट विलियम द्वितीय द्वारा देश त्याग। जर्मन के घोषणा। 1937 में जापान ने चीन के शंघाई शहर पर कब्जा कर लिया था। 1948 में जूनागढ़ रियासत में भारत में विलय हुआ। 1949 में कोस्टारिका में संविधान का अंगीकार किया गया। 1953 में कंबोडिया को फ्रांस से आज़ादी मिली। 1962 में अमेरिका के नेवाडा में परमाणु परीक्षण किया गया। 1985 में एंटोली कारपोव को हराकर सोवियत रूस के 22 वर्षीय कास्पारोव दुनिया के सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज विश्व चैंपियन बने। 1989 में ब्रिटेन में मृत्युदंड की सजा पर पूरी तरह से रोक लगाई गई। 1989 से उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया, गठन हुआ। 2000 में उत्तर प्रदेश से विभाजित करके नया राज्य बना दिया। उत्तराखंड भारत के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। 2001 में एलायंस की सेना मजार शरीफ में घुसी। 2005 में फ्रांस में आपातकालीन घोषित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने स्पष्ट किया कि इराक में बहुराष्ट्रीय फौजें 2006 तक बनी रहेंगी। जॉर्डन के 3 होटलों पर आत्मघाती हमला हुआ, 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। 2008 में जम्मू कश्मीर लीग नेशनल फ्रंट ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। 9 नवंबर जन्मे व्यक्ति यू ललित, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने हाल में ही उनका कार्यकाल समाप्त हुआ है। 1951 में तारिक खान, पूर्व भारतीय फिल्म अभिनेता जिनको बेहतरीन अभिनय प्रतिभा के लिए जाना जाता है। 1931 में लक्ष्मी मल्लव सिंह भी जाने माने भारतीय कवि, लेखक, भाषाविद, संविधान विशेषज्ञ और प्रसिद्ध न्यायविद थे। 1936 में सुदामा पांडे धूमिल प्रसिद्ध हिंदी कवि हैडी लामार एक खूबसूरत अभिनेत्री होने के साथ एक आविष्कार भी थी। 1970 में मशहूर मुसलमान कवि मोहम्मद इकबाल का जन्म। 1818 में रुद्दीन पिता और पुत्र तथा शिकारी के रेखाचित्र जैसी काल जे रचना देने वाले महान साहित्यकार इवान तुर्गेनेव का जन्म। 1889 में इंद्र विद्या वाचस्पति, प्रसिद्ध पत्रकार, राष्ट्रीय कार्यकर्ता, भारतीय के समर्थक। 1904 में पंचानन माहेश्वरी, भारत के सुप्रसिद्ध वनस्पति विज्ञान। 1980 में पायल रोहतगी, फिल्म अभिनेत्री, 9 नवंबर को निधन। 1941 में गगननाथ झा, संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित, जिन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और मैथिली भाषा में दार्शनिक विषयों पर उच्च कोटि के मौलिक ग्रंथों की रचना की। 1953 में गुलाम हैदर जाने माने संगीतकार थे, जिन्होंने भारत में आज़ादी के बाद पाकिस्तान में काम किया। 1960 में सुब्रतो मुखर्जी, भारत के पहले वायुसेना प्रमुख, उनका निधन हुआ था। 1962 में धोंडो केशव कर्व, भारत के सबसे बड़े समाज सुधारक और उद्धारक। 70 में मौजूदा फ्रांसीसी गणराज्य के जनक फ्रेंच राजनेता चार्ल्स डी गॉल की मृत्यु। 1980 में पूर्णचंद जोशी, स्वाधीनता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी की। 1978 में के.पी. केशव मेनन, मालाबार के प्रमुख कांग्रेस नेता के समाज सुधारक थे। 2005 में के.आर. नारायण के राष्ट्रपति। 2011 में अरविंद खुराना, भारतीय जैव रसायन विज्ञान और रसायन विज्ञान चिकित्सा नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया। 2020 में फादर वालिस, स्पेनिश मूल के मशहूर गुजराती लेखक एवं पादरी थे। 9 नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण उत्सव और घटनाएं। उत्सव: राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, विश्व उर्दू दिवस। 10 नवंबर 2022 में 15वीं एशियाई एयर गन चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया जाएगा दक्षिण कोरिया में। हाल में ही मुक्केबाजी में अपना 6ठा एशियाई चैंपियनशिप पदक किसने जीता है? शिव थापा ने। नवंबर 2022 में डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? 50वें। हाल में ही ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? गोपाल विट्ठल को।
किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लोग लॉन्च किया? आंध्र प्रदेश। नवंबर 2022 में 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? दक्षिण कोरिया में। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने 7 से 9 नवंबर 2022 तक किस देश में आयोजित विश्व यात्रा में भाग लिया है? लंदन में। जापान में मालाबार नौसेना अभ्यास में किस देश ने भाग लिया? भारत ने। किस मंत्रालय द्वारा मदर टंग सर्वे ऑफ इंडिया आयोजित किया गया? गृह मंत्रालय। हाल में ही किस केंद्र शासित प्रदेश में मेडिकल स्नातकोत्तर की 265 सीटें प्रदान की गई? जम्मू कश्मीर में। निम्न में से कौन सा राज्य तोकू एमोंग वर्ल्ड काउंट की मेजबानी करेगा? नागालैंड। हाल में ही किसके द्वारा G20 प्रेसिडेंट के लोगों को थीम और वेबसाइट का अनावरण किया है? पीएम मोदी द्वारा। इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं। 1885 में गॉटलिब डेमलेर ने दुनिया की पहली मोटरसाइकिल पेश की थी। 1950 में अमेरिका के लेखक विलियम फॉकनर को साहित्य के नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। 1951 में संयुक्त राष्ट्र परिषद ने प्रस्ताव 96 को स्वीकार किया। फ्रांस के भूतपूर्व राष्ट्रपति चार्ल्स द गॉल का देहांत 1970 में हुआ। 1983 में बिल गेट्स ने विंडोज 1.0 की शुरुआत की। 1989 में जर्मनी में बर्लिन की दीवार गिराने का कार्य शुरू हुआ। 1994 में पुलिस ने श्रीयंत टापू पहुंचकर अपना कहर बरपाया। 1995 में ऑकलैंड के राष्ट्रमंडल शिखर का सम्मेलन प्रारंभ हुआ। 1997 में चीन रूस घोषणा पत्र में दोनों देशों के बीच सीमांकन विवाद समाप्त हुआ। 2000 में गंगा मेकाम संपर्क योजना का प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। 2001 में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड से पहला एशेज टेस्ट जीता। 2002 में झेंगझोऊ चीन का 8वां पुराना शहर घोषित किया। 2004 में चीन के विरोध को अस्वीकार करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने तिब्बत के निर्वासित धार्मिक नेता दलाई लामा से मुलाकात की। जॉर्डन के 3 होटलों में विस्फोट, 57 लोगों की मृत्यु हुई। 2006 में कोलंबो में श्रीलंका के तमिल राजनेता नाडा राजा रविराज की हत्या कर दी गई। 2007 में एक ब्रिटिश अपीली कोर्ट ने ब्रिटिश सरकार को भारतीय डॉक्टरों के साथ यूरोपीय संघ के डॉक्टरों के साथ समान बर्ताव करने का आदेश दिया। 2008 में भारत कतर संबंधों को रणनीतिक गहराई देते हुए दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर 2.0 से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती। आंध्र बैंक ने अपनी मुख्य उधारी दर PLR 0% से कटौती की। नासा ने मंगल ग्रह के लिए फीनिक्स मिशन की समापन घोषणा की। जन्म में कुछ व्यक्ति 10 नवंबर को 1483 में मार्टिन लूथर ईसाई धर्म की नई धारा की शुरुआत करने वाले। 1909 में जॉनी मॉर्स अमेरिकी संगीतकार और गीतकार। 1848 में सुरेंद्र बनर्जी राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। 1920 में दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रवादी ट्रेड यूनियन नेता व मजदूर संघ के संस्थापक। भारतीय मजदूर संघ। 1920 में सदानंद बकरी भारत के प्रसिद्ध शिल्पकार चित्रकार मूर्तिकार। 1954 में डॉन कुपर रॉय मेघालय के भूतपूर्व 10वें मुख्यमंत्री रहे। 1954 में जॉय गोस्वामी बंगाली भाषा के विख्यात राष्ट्रीय भारतीय कवि। 1951 में मनमोहन महापात्र उड़िया फिल्मों के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक। 1963 में रोडी खादिलकर एशियाई शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाली प्रथम महिला। सत्यनारायण सिन्हा 1871 में भारत के प्रसिद्ध सांसद, शिक्षाविद, अधिवक्ता, पत्रकार थे। 10 नवंबर को निधन। सत्यजीत घोष 2020 में भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी थे। 1250 में इब्ने अरबी के प्रसिद्ध सूफी कवि, साधक और विचारक। 1908 में कन्हई लाल दत्त भारत की आज़ादी के लिए फांसी की फंदी पर झूलने वाले अमर शहीदों में से एक। और 2013 में विजय दान देथा राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार। 1931 में गंगा प्रसाद अग्निहोत्री हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार। 95 में फजल ताबिश प्रसिद्ध शायर थे। 10 नवंबर को महत्वपूर्ण घटना। 11 नवंबर से बोफोर्स की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 में रिलायंस का कौन सा स्थान मिला है? 20वां। भारत में प्रथम है। बोफोर्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग में 2000 में पहला स्थान किसका है? सैमसंग का।
T20 में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? सूर्य कुमार यादव। वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ऋतुराज अवस्थी। GSMA के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? गोपाल पिट्ठल। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया है? गोवा, 20 नवंबर से 28 नवंबर तक। कैनरा बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? विजय श्रीरंगम। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? श्री निवासन वरदराज। नेशनल बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने? KG अनंत कृष्णन। पंजाब एंड सिंध बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने? चरण सिंह। इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। 1208 में ओतो वान बिटलस वास्को जर्मनी का राजा चुना गया। 1675 में गुरु गोविंद सिंह सिखों के गुरु नियुक्त हुए थे। 1745 में चार्ल्स एडवर्ड स्टुअर्ट ऑफ बॉनी प्रिंस चाली सेना इंग्लैंड में घुसी। 1800 में ब्रिटिश आधिपत्य के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लोगों का आह्वान करने के लिए घोषणा निकाली जो कि कुंडारा घोषणा के नाम से फेमस हुई। 1811 में कार्टागेना कोलंबिया ने स्पेन को खुद को स्वतंत्र घोषित किया। 1836 में चिली ने बोलिविया और पेरू के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने द प्रिंस ऑफ संग्रहालय की नींव रखी। 1918 में पोलैंड ने खुद को स्वतंत्र देश घोषित किया। 1937 में अमेरिका के क्लिंटन डेविसन और इंग्लैंड के सर G.P. थॉमसन को भौतिक शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1962 में कुवैत की नेशनल असेंबली ने संविधान को स्वीकार किया। 1966 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष यान जेमिनी 12 को लॉन्च किया। 1937 में पहली अंतर्राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी दिल्ली में शुरू हुई। अंगोला को पुर्तगाली से आज़ादी मिली 1975 में। 1978 में मामून अब्दुल गयूम मालदीव के राष्ट्रपति बने। 1982 में इजराइल के सैन्य मुख्यालय में गैस विस्फोट से 60 लोगों की मौत हो गई थी। 1985 में इट्स थीम पर आधारित पहली फिल्म जो एनी अलीफोर्ट अमेरिका में प्रदर्शित की गई। 1989 में वर्ल्ड एंड दीवार गिराने की शुरुआत 1989 में। 1995 में नाइजीरिया में मानवाधिकार कार्यकर्ता केन सार-बिबा तथा उनके 8 सहयोगियों को फांसी दिए जाने के कारण विश्व भर में नाइजीरिया की भर्त्सना की गई। 2000 में एम्स्टर्डम सुरंग से गुजरती ट्रेन में आग लगने से 1 की मौत हुई। दोहा में बैठक में WTO ने भारत को समर्थन किया। ईरान के देश की कट्टर न्यायपालिका के अधिकार में कटौती करने वाले विधेयक की मंजूरी दी। 2003 में सीरिया पर प्रतिबंधों का अमेरिकी कानून से मंजूरी मिली। चेस के सूचना मंत्री के सम्मेलन को नई दिल्ली में नाहा में विश्व फोरम का उद्घाटन किया। यासिर अराफात का निधन। महमूद अब्बास PLO के नए अध्यक्ष। फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से यासिर अराफात की मौत की किसके बाद महमूद अब्बास का संगठन अध्यक्ष चुना गया। 2007 में अमेरिकी साहित्यकार नॉर्मन मिलर का निधन। अमेरिका 2008 में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्बानी पार्टी महासचिव के पद से इस्तीफा दिया। सोमालिया के पुंटलैंड क्षेत्र में भीषण चक्रवात तूफान की चपेट में आने वाले 100 लोग मारे गए। 2014 में पाकिस्तान के खर प्रांत में एक बस दुर्घटना में 18 लोग मारे गए। 11 नवंबर जन्मे कुछ व्यक्ति। महत्वपूर्ण 1959 में TY चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश इनका जन्म हुआ। 1955 में जिम्बे सिंगे वांगचुक भूटान के पूर्व नरेश। 1950 में नेफ्यू रियो नागालैंड के 9वें मुख्यमंत्री एवं नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDP के अध्यक्ष। 1943 में अनिल काकोदर भारतीय परमाणु वैज्ञानिक। 1936 में कैलाश वाजपेयी हिंदी की प्रसिद्ध साहित्यकार। 1936 में माला सिन्हा हिंदी फिल्म की प्रसिद्ध अभिनेत्री। 1927 में अमिताभ चौधरी भारत के नेतृत्व और ईमानदारी को मूल्य समझने वाले पत्रकार थे। 1924 में I.G. पटेल भारतीय रिजर्व बैंक के 14वें गवर्नर थे। 1924 में सुंदर लाल पटवा भारतीय जनता के राजनीतिक मध्य प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री थे। 1888 में अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री। 1888 में JB कृपलानी प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी राजनीतिक। 1885 में अनुसुईया साराभाई प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं मजदूर महाजन संघ की संस्थापक। 1837 में अल्ताफ हुसैन आहाली अपने समय के प्रसिद्ध उर्दू साहित्यकार थे। निधन 2008 में कन्हैयालाल सेठी आधुनिक काल के प्रसिद्ध हिंदी राजस्थानी लेखक। 1994 में कुप्पाली वेंकटा कोटप्पा
कन्नड़ भाषा के कवि और लेखक। 1971 में देव की बोस मशहूर फिल्म निर्देशक संगीतकार में धुन के जानकार। 1982 में उमाकांत मालवी प्रतिष्ठित कवि एवं गीतकार। 1849 में इब्राहिम सिंह पठानिया भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में से एक। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्म। 12 नवंबर 2022 एडीबी ने ई बसों के उत्पादन के लिए ग्रीन सेल एक्सप्रेस को कितना ऋण दिया? 40 मिलियन। भारत ने अक्टूबर महीने में सबसे अधिक कच्चे तेल का आयात किस देश से किया? रूस से। 8 दिवसीय प्रतिष्ठित पुष्कर मेले की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? राजस्थान। 26वें अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास कहाँ पर हो रहा है? जापान में। हाल में ही गेम 100 ठोस ईंधन वाले रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है ईरान द्वारा। देश के 50वें न्यायाधीश कौन बनेंगे? जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जो अभी शपथ ले चुके हैं। हाल में ही उत्तराखंड स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 9 नवंबर को। नेपाल का बॉन्ड जारी करने वाला दूसरा शहर कौन सा बन गया? बड़ौदा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत किस फिल्म से होगी? एल्मा एंड ऑस्कर। पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक किसने जीता है? प्रमोद भगत और मनीषा रामदास ने। इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटना। 1781 में नागापट्टनम पर कब्जा किया अंग्रेजों ने। ब्रिटेन के चिकित्सक सर जेम्स यंग सिपोसन ने बेहोशी दबा पहली बार क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया 1847 में। ऑस्ट्रेलिया गणतंत्र बना 1918 में। 1925 में अमेरिका और इटली ने शांति समझौते हस्ताक्षर किए। 1930 में लंदन में पहली बार गोल मेज सम्मेलन की शुरुआत। इसमें 26 भारतीय और 23 ब्रिटिश प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई सदस्य शामिल हुए। 1936 में केरल के मंदिर सभी हिंदुओं के लिए खुले हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन ने अपने पद से इस्तीफा दिया। 1956 में मोरक्को, सूडान और ट्यूनीशिया संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुए। 1963 में जापान में ट्रेन दुर्घटना में 114 लोग मारे गए थे। 1967 में इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद रहते हुए पार्टी से निकाल दिया गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेस में सदस्यता अलग करने की घोषणा की गई थी 1969 में। 1974 में दक्षिण अफ्रीका नस्लीय नीतियों के कारण संयुक्त राष्ट्र महासभा से निलंबित। 1990 में जापान में सम्राट अकिहितो का परंपरानुसार सिंहासनारोहण। 1995 में नाइजीरिया राष्ट्रमंडल की सदस्यता से निलंबित। 2001 में न्यूयॉर्क एयरलाइंस और विमान दुर्घटना में उसी सवार सभी 260 यात्री मारे गए। 2002 में संयुक्त राष्ट्र में स्विट्जरलैंड के संघीय ढांचे के आधार पर साइप्रस के लिए एक नई शांति योजना तैयार की। 2005 में ढाका में 13वां दक्षिण शिखर सम्मेलन प्रारंभ हुआ। 2007 में सऊदी के राजकुमार अलवीद सुपर जंबो एयरबस A380 के पहले खरीदार बने। 380। 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के अदलपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया। परमाणु बम हथियार ले जाने सक्षम K-15 को बालासोर से सफल परीक्षण किया गया। देश का पहला मानव रहित चंद्रयान 1 चंद्रमा अंतिम कक्षा में स्थापित 2009 में। भारत के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार के अतुल्य भारत अभियान को वर्ल्ड ट्रैवल 2009 नवाजा गया। 12 नवंबर को जन्मे कुछ व्यक्ति। राजीव संधू महावीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैन्य अधिकारी 1966। 1943 में B.N. सुरेश भारत के प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक। 1896 में सालिम अली भारतीय पक्षी वैज्ञानिक और प्राकृतिकवादी। अमजद खान प्रसिद्ध अभिनेता। 1940 में अखरुद्दीन ईमान उर्दू फिल्म के लिए मानव स्थापित करने वाले अद्वितीय शायर निधन। 1946 में मदन मोहन मालवीय सेनानी, राजनीतिज्ञ, शिक्षाविद और एक बड़े समाज सुधारक थे। 1986 में भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा का जो 6वें मुख्य न्यायाधीश थे। 1986 में 2012 में ललन प्रसाद व्यास भारत के जाने माने समाज सुधारक। 2018 में आनंद कुमार बेंगलुरु दक्षिण लोकसभा सीट से सांसद। आसफा बसरा भारतीय सिने अभिनेता और टीवी कलाकार। 12 नवंबर महत्वपूर्ण उत्सव राष्ट्रीय पक्षी दिवस, सलीम अली का जन्म दिवस। 13 नवंबर 2012 राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल। G20 के लोक थीम और वेबसाइट का आवरण किस प्रधानमंत्री ने किया? नरेंद्र मोदी ने। देश का पहला प्राइवेट रॉकेट कहाँ से लॉन्च होगा? श्रीहरिकोटा से। गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती कब मनाई गई? 8 नवंबर को।
हाल में ही राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 2022 कब मनाया गया? 9 नवंबर को। विनिंग द इनर बैटल नामक पुस्तक किसने लिखी? शेन वॉटसन ने। क्वेश्चन, जर्मनी को मेट्रो कैश एंड कैरी के भारत में कारोबार का अधिग्रहण किसने किया? रिलायंस इंडस्ट्री ने। इंटरनेशनल वीक ऑफ साइंस एंड पीस इस साल का कब मनाया जा रहा है? 9 नवंबर से 14 नवंबर तक। हाल में ही आईसीसी फेम ऑफ किनको शामिल किया गया? चंद्रपाल चारटेल और अब्दुल कादर को। एडिडास ने कंपनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? बियॉन गोल्डन को। इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण है। 1898 में काली पूजा के अवसर पर पूज्य माता श्री शारदा देवी ने निवेदिता के विद्यालय का उद्घाटन किया। 1918 में ऑस्ट्रिया गणराज्य बना। 1950 में तिब्बत ने चीनी आक्रमण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में अपील की। 1968 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ्तार किया गया। 1971 में अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान नासा द्वारा भेजा गया यान मरीना 9 मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा। अमेरिकी विमानमंडल का चक्कर लगा। 1975 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एशिया के चेचक मुक्त होने की घोषणा की। 1985 में कोलंबिया में ज्वालामुखी फटने से 30,000 लोग मारे गए। 1997 में सुरक्षा परिषद ने इराक पर यात्रा प्रतिबंध लगाया। 1998 में चीन के बावजूद दलाई लामा और अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने मुलाकात की। 2004 में अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने फिलिस्तीनी के निर्माण के लिए 4 साल का समय निर्धारित किया। 2005 में आतंक 14वां शिखर सम्मेलन भारत में करने का निर्णय लिया। 2007 में कॉमनवेल्थ ने देश में आपातकाल हटाने के लिए 10 दिनों का समय दिया है। ऑस्ट्रिया में आयोजित एशिया पैसिफिक ग्रीन अवार्ड में भारतीय फिल्म गांधी माई फादर को सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार मिला। 2008 में असम गण परिषद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हुआ। 2009 में झारखंड में नक्सलियों ने निवर्तमान विधायक रामचंद्र सिंह से सर्वोपरि कर लिया। 13 नवंबर को जन्म व्यक्ति 1968 में जूही चावला हिंदी फिल्म अभिनेत्री। 1967 में मीनाक्षी शेषाद्रि भारतीय अभिनेत्री। 1945 में प्रियरंजन दास मुंशी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष। 1917 में मुक्तबोध गजानन माधव प्रगतिशील कवि। 17 में बसंत दादा पाटिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक में से एक थे। 1892 में राष्ट्रीय कृष्णदास कहानीकार गद्य गीत लेखक। 1873 में मुकुंद रामा राव जयकर प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री समाजसेवक न्यायाधीश विधि विशारद तथा संविधान शास्त्रज्ञ। 1780 में महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के शासक। 13 नवंबर को निधन। 2010 में DVC राजीव भारतीय फिल्म अभिनेता। 1905 में गुलाम याजदानी भारतीय पुरातत्व वैज्ञानिक। 1862 में 1589 में लाहौर के भगवान दास का निधन हुआ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।